मैम बात की जो बॉटलिंग प्लांट आपने बताया वो कितने से स्टार्ट हो जाता है? ये हमारे यहाँ 5 लाख से आपकी बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट होता है। 5 लाख से बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो आप सीधे कुछ नहीं करना, इस तरीके से कि प्रीफॉर्म पहले लेते हैं। प्रीफॉर्म लेने के बाद आपको सीधे इससे बॉटल बना करके रेडी कर दिया जाता है। बॉटल बनाने के बाद जिस तरीके से पूरा बॉटल की धुलाई के साथ फिर उस तरीके जिस तरीके से बॉटल में पानी भरा जाता है सारा मशीन के साथ होगा और उस तरीके से आप अपना ब्रांडिंग सारा कुछ करवा सकते हैं। उसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना फिर? बिल्कुल मैं सर, आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। बॉटलिंग प्लांट अगर आप लगाते हो तो विदाउट लाइसेंस आप इसे बिजनेस को नहीं कर सकते। तो बॉटलिंग प्लांट में लाइसेंस किस किस तरीके का लगेगा? सर इसमें 2 लाइसेंस होती हैं, एक FSSAI की और दूसरा ट्रेडमार्क की। तो उसका लगभग बजट क्या आता है वो लाइसेंस का? लगभग सर बजट 50 से 55 की होती है। 50 से 55 हज़ार तक का आपका अमाउंट लगता है। अच्छा। जिससे आप बॉटल लेते क्योंकि जब कोई बनाएगा तो आधा लीटर 1 लीटर 2 लीटर जितना बना ले, लेकिन एवरेज हम बात करें सेंटर का लेकर 1 लीटर का तो कितना प्रोडक्शन कर देगा? कॉस्ट सर 1 लीटर का 5 रुपया पड़ता है। अच्छा, मशीन प्रोडक्शन कितना करेगी? मशीन आपको अगर करती है तो ये अगर हम छोटे लेवल में अगर आते हैं तो ये आपको 1 घंटे में 600 बॉटल का प्रोडक्शन देगी। तो दोस्तों 6 रुपये बन करके तैयार हो जाता है। और यही प्रेजेंट टाइम में बात करें जो सबसे निचला इसका कास्टिंग आ रही है, रेल में अगर जाते हैं तो 14 रुपये से स्टार्टिंग इसकी हो जा रही है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा शरीर आयुर्वेदिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से करीब 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। और उसी में से एक जल है जिसको अनेक नामों से जाना जाता है। कुछ लोग जल बोलते हैं, कुछ लोग नीर बोलते हैं, कुछ लोग वारी बोलते हैं, कुछ लोग तोय, कुछ लोग अम्बु। मतलब अपने भारत में इसे कई नामों से जाना जाता है। अगर हम लोग पानी का बिजनेस करके पानी जैसा पैसा कमाए तो किस तरीके से कमाएंगे, चलिए आज के वीडियो में आपको बताते हैं। आज मैं आपको सीधा लेके आ गया हूँ गोरखपुर से वाराणसी, जहाँ पे आपको पानी का बिजनेस हम मल्टीपल तरीके से करके दिखाने वाले हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि मार्केट में जाते होंगे तो बोतल वाला प्लांट देखते हर दुकान में देखते होंगे। आजकल 20-20 लीटर का गर्मी का सीजन तो कैंपर देखते होंगे। वो कैसे हम लोग फिल्टर करेंगे, कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ क्लियर करने वाले हैं। और इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं रहती है, मतलब सारी जानकारी आपको एक छत के नीचे मिलने वाली है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं आज मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्री। यहाँ पे देखेंगे तो आपको FRP मॉडल भी देखने को मिल जाएगा, जो स्टील का रहता है पूरा सेटअप ये भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो बॉटलिंग प्लांट रहती है वो भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्री से आकांक्षा मैम। नमस्ते मैम, क्या हाल चाल है? नमस्ते सर, बढ़िया। कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं सर, बस चल रहा है काम अच्छा। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि फिलहाल बार देखा जाए तो हम लोग दूसरी बार विजिट कर रहे हैं जी। और पानी का बिजनेस किस तरीके से करेंगे, मल्टीपल तरीके से मुझे पता चला कि आपके यहाँ होता है, वो कैसे कैसे होता है, जो हमारे नए भाई लोग हैं उनको बताते चलिए। तो नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम आकांक्षा है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। और अभी सर हैं सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्रीज वाराणसी में। हमारे यहाँ आपको छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि 20 लीटर कैंपर से लेकर 1 लीटर आधा लीटर भरने की जो भी मशीनें प्रोवाइड होती हैं, सारी की सारी A to Z एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगी। क्या बात है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 2 तरीके से दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा इसको डिफाइन कर दीजिएगा। सर देखिए, हमारे यहाँ जो भी RO का काम होता है वो FRP बॉडी में भी होता है और स्टील बॉडी में भी होता है। तो अगर आप छोटे बिजनेस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कम लागत लगाकर FRP, मतलब ये जो नीले वाले RO होते हैं उससे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। और अगर थोड़ा अच्छे में जाना चाह रहे हैं, थोड़ा बजट लगाकर एक अच्छा ढंग से काम करना चाह रहे हैं तो आप स्टील वाले काम को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा ज्यादा देर ना करते हुए FRP में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, इसमें काम किस तरीके से करेंगे, या बॉटलिंग प्लांट में किस तरीके से काम करेंगे, अब बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताइएगा कि जो हमारा वीडियो देखे उसको भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कंचन मैम, जो इस बिजनेस की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली पूरी डिटेल बताएंगे। नमस्ते मैम, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, कैसे हैं? बिल्कुल सर। अभी देख पा रहा हूँ जस्ट कि मेरे सामने FRP मॉडल देखने को मिल रहा है और ये स्टील मॉडल देखने को मिल रहा है। तो FRP मॉडल में कितने लीटर से ले करके और कितने लीटर का सेटअप आपके पास अवेलेबल है? सर हमारे यहाँ FRP की सबसे छोटे रेट से भी स्टार्ट है। हमारे यहाँ 250 लीटर से स्टार्ट है। 250 लीटर से ये 1000-2000 लीटर तक का आपको। अच्छा, तो आपके यहाँ 250 लीटर से लेकर मतलब 1000-2000 BPM तक है ना? बिल्कुल बिल्कुल लीटर तक चलता है जी। तो आपके यहाँ प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं, आप यहाँ 250 लीटर है, यहाँ पे देखें 500 रुपये लीटर के। अगर 1000 का बनवाना चाहते हैं, 2000 का बनवाना चाहते हैं तो भी बनवा सकते हैं, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि यहाँ पे लगभग देखा जाए तो सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो पानी का प्रोसेस होता है हम लोग फिल्टर किस तरीके से करेंगे, उसके बाद आगे की पूरा प्रक्रिया क्लियर करेंगे। मैम थोड़ा सा आप बताइए कि जो पानी हम लोग फिल्टर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते चलिएगा। ओके सर।
यहाँ पे सर स्टेप बाय स्टेप ये होता है, हमारा ये रो वाटर पंप होता है। अच्छा, रो वाटर पंप होता है जहाँ पे चापाकल से कनेक्ट किया जाता होगा ना। टैंक से कनेक्ट किया जाता है, जो वाटर टैंक उनका होता है कस्टमर के, वो टैंक से ये रो वाटर पंप पानी लेते हुए ये वेसल्स में आते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ से आएगा तो इस तरीके से वेसल में आएगा ना। वेसल में आएगा। तो इसमें हम लोग कुछ मिलाते हैं, नॉर्मल ऐसा रहता है? नहीं सर, कार्बन और मीडियम मिलाते हैं। कार्बन और मीडियम मिलाते हैं। तो कार्बन और मीडियम मिलाने के बाद जस्ट इस तरीके से आता है। उसके बाद हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? उसके बाद ये पानी को वॉश करते हुए ये हमारा हाई प्रेशर पंप पे होता है। हाई प्रेशर पंप रहता है। यहाँ से ये पानी को प्योर करते हुए ये मेम्ब्रेन में जाते हैं। मेम्ब्रेन से पानी को फिल्टर करते हुए हमारे वाटर टैंक में चला जाता है। वाटर टैंक में चला जाता है। तो आपको देखिए ये जो आपको पोर्शन देखने को मिल जाता है, इसे मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जस्ट देखिए आपको एक पैनल दिख रहा है। थोड़ा सा मैम चाहूंगा आप पैनल जो दिख रहा है इसके बारे में बताएं, किस तरीके से और क्या वर्क होता है? ये पैनल डिजिटल होता है सर जी। इसमें टीडीएस का आपको बताएगा कि ये टीडीएस कितना है पानी। अच्छा। ओके, ये आपका प्योरीफाई पानी कितना है वो बताएंगे। ये आपका प्रेशर, कितने प्रेशर से मेम्ब्रेन में पानी जा रहा है वो ये आपको बताएगा। और ये वेस्टेज पानी का पैनल, वेस्टेज बताएगा जी। तो इस तरीके देखेंगे सारा डिटेल आप एक सेटअप पे करेंगे तो ये बड़े आसानी से बता देगा। थोड़ा सा रुकिए मैम, देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मोटर आपने वो दिखा, ये मोटर दिख रहा है और यहाँ पे मोटर दिख रहा है। ये किस कंपनी का होने वाला है? सर ये CRI कंपनी की होती है। इसकी गारंटी वारंटी भी रहती होगी ना? बिल्कुल वारंटी रहती है सर, 1 साल की गारंटी वारंटी रहती है। तो बेहतरीन। आके दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पे FRP मॉडल आपको देखने को मिले। जस्ट अगर आप इधर आते हैं तो आपको ये सेम प्रोसेस यही रहने वाला है, लेकिन आपको स्टील पैनल पे देखने को मिल जाता है। मैम जो फिल्टर करने की प्रक्रिया है, जिस तरीके से हम लोग उसमें करते हैं इसमें भी उसी तरीके से करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं? नो सर, पानी सेम जैसे उसमें मिनरल्स होते हैं सेम सिस्टम आपका इसमें है। अच्छा। बात किया जाए इस तरीके से, लगभग हम लोग इस बिजनेस को जानकारी पूरा ले लिए, तब क्या स्टार्टिंग प्राइस कितने से होने वाली है? स्टार्टिंग प्राइस आपका 35,000 से होने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके पास कम बजट है तब 35,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आपका बजट इंप्रूवमेंट होते हैं यहाँ पे तमाम मॉडल देखने को मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 500 लीटर लेकर के, चाहे 1000 लीटर का। अगर उससे भी बेहतर चाहते हैं तो देखिए आपको स्टील मॉडल में देखने को मिल जाता है। उसके मुकाबले ये काफी बढ़िया रहता होगा ना फिर ये? सर उससे थोड़ा बढ़िया रहता है जी। अगर आप बेहतर में थोड़ा सा जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अधिक इन्वेस्ट करके आप वो FRP से आप स्टील में आ सकते हैं। क्या बात। अच्छा मैम, बात किया जाए एक सेटअप अगर हम लोग करते हैं इस तरीके से तो ये कितने में एरिया में कवर हो जाएगा? ये एक छोटे से कमरे, बड़े और एक हॉल्स में से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये लगभग आप, रही बात लाइट की, तो लाइट हम लोग कमर्शियल लेंगे या घर की लाइटों से स्टार्ट कर लेंगे? इसके लिए तो कमर्शियल लाइट ही लेनी पड़ती है सर, घर की लाइट से ये काम नहीं चल सकता अच्छा है। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग कमर्शियल लाइट इसको लेना पड़ेगा। मैम बात आती है ये जो कैंपर दिख रहा है, क्योंकि जब इससे हम लोग पानी बनाते हैं तो कैंपर का यूज करते हैं हम। तो अगर एक कैंपर हम लोग पानी भरते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर के, लेबर चार्ज लेकर के, गाड़ी जो आती है मेंटेनेंस आने जाने का सब कुछ लेकर के, लगभग कितना कास्टिंग आता होगा? सर इसको बनाने के लिए लगभग आपका टोटल कास्ट मिलाकर 4 रुपये पड़ते हैं। 4 रुपये आता है। और देखिए यही मार्केट में अब जब दुकान पे जाते हैं तो अलग अलग मार्केट बेस पे अलग रहता है। अभी कहीं कहीं देखा जाए तो 15 रुपये के लोग दे रहे हैं, और कहीं के रेगुलर देखा जाए तो मैक्सिमम करके मैं आपको बता दूं तो 20 रुपया में ही चला। जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे 15 चलता है। मतलब कैसे 4 रुपये में आप तैयार कीजिए और 15 से 20 रुपये में सेल आउट कर दीजिए बड़े आसानी से। तो ये बिजनेस रेगुलर बेस पे चलने वाला है। एक पॉइंट बनता है मैम कि जब हम लोग पानी का बिजनेस कर रहे थे इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं पड़ती है? सर इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लाइसेंस के लिए अगर जब आते हैं तो हम इसे बॉटलिंग का जब करते हैं 20 लीटर जार से आकर के, जब हम 1 लीटर बॉटल पे आ जाते हैं वहाँ पे आप लाइसेंस की जरूरत पड़ती है सर। वो विदाउट लाइसेंस हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो जो बॉटलिंग वाला प्लांट रहता है वो आपके यहाँ बन जाएगा, सेटअप हो जाएगा कि मुझे या हमारे भाई लोग के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल सर, ऐसे बात नहीं है। जो भी प्लांट है आपको यही सारी प्लांटें मिलेंगी। आप RO का भी काम कर सकते हैं, इसमें कुछ मशीनें और ऐड करके आप बॉटल का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी मशीनें यहाँ से अवेलेबल होंगी। तब बात आती है कि इस बिजनेस को तो हम लोग जान लेंगे जिस तरीके से जार में जिसको भर करके बेचना है। अब बात आती है कि हम लोग बॉटलिंग प्लांट करेंगे तो किस तरीके से सेटअप होगा, उसका क्या बजट होगा, किस तरीके से उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। बिल्कुल सर, ये जो RO स्टार्ट जब करते हैं, जो भी हमारे कस्टमर होते हैं जो स्टील से आप स्टार्ट करते हैं तो उनको अलग से एक फिलिंग की मशीन ऐड करनी होती है। आप लेबलिंग की मशीन ऐड कर देते हैं, श्रिंक रैपिंग की मशीन ऐड कर अच्छा। वो हम पूरे एक प्रोजेक्ट बॉटल प्लांट के लिए सेटअप करके उन्हें दे देते हैं। तो वहाँ पे जो मशीन सेटअप बॉटल तो सारा कुछ वही बनाएगी? नहीं सर, बॉटल बनाने के लिए मशीन एक अलग से आती है पेट ब्लोइंग की। अच्छा। उसे अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ऐड करते हैं। तो दोस्तों मैम बात की जो बॉटलिंग प्लांट आपने बताया वो कितने से स्टार्ट हो जाता है? ये हमारे यहाँ 5 लाख से आपकी बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट हो जाता है। 5 लाख से बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बजट और ज्यादा है तो आप सीधा कुछ नहीं करना, इस तरीके से प्रीफॉर्म पहले लेते हैं। प्रीफॉर्म लेने के बाद आपको सीधा इससे
बॉटल बना करके रेडी कर दिया जाता है। बॉटल बनाने के बाद जिस तरीके से पूरा बॉटल की धुलाई के साथ फिर उस तरीके से जिस तरीके से बॉटल में पानी भरा जाता है सारा मशीन के साथ होगा और उस तरीके से आप अपना ब्रांडिंग सारा कुछ करवा सकते हैं। उसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी ना फिर? बिल्कुल मैं सर, आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। बॉटलिंग प्लांट अगर आप लगाते हो तो विदाउट लाइसेंस आप इसे बिजनेस को नहीं कर सकते। तो बॉटलिंग प्लांट में लाइसेंस किस किस तरीके का लगेगा? सर इसमें 2 लाइसेंस होती हैं, एक FSSAI की और दूसरा ट्रेडमार्क की। तो उसका लगभग बजट क्या आता होगा लाइसेंस का? लगभग सर बजट 50 से 55 की होती है। 50 से 55 हजार तक का आपका अमाउंट लगता है। अच्छा। जिससे आपकी लाइसेंस बनके कंप्लीट हो जाएगी। उसको बनवाने के लिए मतलब डॉक्यूमेंट भी कुछ लगते होंगे ना फिर? हाँ जी सर, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बात ये लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट भी क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट में सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, MSSC और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर ले तो आपको लाइसेंस की जो भी अदर रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी जाती हैं। क्या बात है। बात आती है जिस तरीके से हम लोग सेटअप लगाएंगे तो प्रोडक्शन के मामले में कि प्रोडक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग 1 लीटर का अगर बॉटल लेते हैं, क्योंकि जब कोई बनाएगा तो आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर जितना बना ले, लेकिन एवरेज हम बात करें सेंटर का लेकर 1 लीटर का तो कितना प्रोडक्शन कर देगा? कॉस्ट सर 1 लीटर का 5 रुपया पड़ता है। अच्छा, मशीन प्रोडक्शन कितना करेगी? मशीन आपको अगर करती है तो ये अगर हम छोटे लेवल में अगर आते हैं तो ये आपको 1 घंटे में 600 बॉटल का प्रोडक्शन देगी। तो दोस्तों देख सकते हो जो 5 लाख वाला यानी छोटा जो प्लांट लगाएंगे तो 600 प्रोडक्शन करेगी और ये देखिए 5 से 6 रुपये बन करके तैयार हो जाता है। और यही प्रेजेंट टाइम में बात करें जो सबसे निचला इसका कास्टिंग आ रही है, रेल में अगर जाते हैं तो 14 रुपये से स्टार्टिंग इसकी हो जा रही है। मतलब कह सकते हैं कि हर घंटे अगर बात किया जाए तो आप लोग गुणा भाग कर सकते हैं कि अगर हम लोग 10 रुपया की भी मार्जिन करें तो 6000 घंटे का बड़े आराम से काम होने वाला। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो इनका डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश कर उस पर कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो लगभग हम लोगों ने पूरी जानकारी दिखाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ पॉइंट छूट जा रहा तो मैं चलेंगे यहाँ जो प्लांट के हेड उनसे पूरी जानकारी लेंगे। आइए चलिए सीधे विजिट करेंगे यहाँ के जो मेन ऑनर है। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। आइए आइए कैसे सर? बैठिए। सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग प्लांट के बारे में जो था आपकी टीम ने हमको पूरी जानकारी दे दिया। अब बात आती है कि मान लीजिए जिसके पास बजट कम है, अभी देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, PMAGP योजना, युवा उद्यमी योजना, जिसके तहत लोग सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, कोटेशन लोन कुछ भी प्रोवाइड कराते हैं, वो किस तरीके से होने वाले, थोड़ा सा इसके बारे में डीप जानकारी दीजिए आप। देखिए, अगर लोन पे कोई कस्टमर जाना चाहते हैं तो लोन के लिए हम लोग तो नहीं करते हैं, पर हम लोग इतना हेल्प करते हैं कि उनको प्रोसेस बता देंगे या जो जेन्युइन लोग हैं उनसे कनेक्ट करा देंगे। कस्टमर आप उनसे लोन का ले लेते हैं, 25% से लेके 35% तक का सब्सिडी मिलता है, वो उनको प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो लोन का कोई इशू नहीं है। लोन अगर कोई लेना चाहता है तो लोन का हो जाएगा उनके नियरेस्ट बैंक में, जो भी हमसे होगा हम हेल्प करेंगे। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट कहाँ तक अवेलेबल रहता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट तो पैन इंडिया चलता है, जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग पिकअप वगैरह से करवाते हैं। अगर ज्यादा दूर है तो फिर उसके लिए हम लॉजिस्टिक का हेल्प लेते हैं। जैसे अभी हमारा राजस्थान में गया है, बीकानेर में, हमने VRL से भेजा है, भेजते रहते हैं। पैन इंडिया हमारी सर्विस से कोई इशू नहीं है। जब कोई प्लांट इसका लगाता है तो उसके लिए बहुत पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है या नॉर्मल कोई भी कर? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, बस करने वाले की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मतलब अंदर स्किल, अंदर जुनून होना चाहिए। स्किल होना चाहिए, उसके अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम कर लेंगे बोल के होना चाहिए। कर लेगा ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, सुपरविजन के लिए कोई एक अच्छा आदमी है तो अलग बात है। सर्विस किस तरीके से आप लोग कराते हैं? सर्विस हम लोग एकदम 1 साल तो वारंटी सर्विस हमारी फ्री रहती है। 1 साल के बीच में कोई इशू होता है, कोई दिक्कत होता है, कस्टमर का फोन आएगा, विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी कस्टमर्स को कोई इशू है तो हमारे लड़के अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, हो सकता है मिनिमम चार्ज पे आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जो प्लांट आप लोग सेल भेजते हैं लोगों को तो उसकी कुछ गारंटी वारंटी रहती है? किस पार्ट की वारंटी रहती है, किस पार्ट की गारंटी, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखिए, क्या होता है कि कुछ तो मोटर्स वगैरह की गारंटी होती है। अच्छा, कंपनी के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं। अगर सर्विस करके देते हैं तो सर्विस करके हम लगा देते हैं, अदरवाइज पूरा मोटर ही पूरा पार्ट से हम रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा। और केवल सर्विसिंग की बात आती है, 2-3 महीने में लड़का हमारा जाके वैसे भी एक बार चेक करता है। ये हमारा रूटीन होता है कि 2 महीने 3 महीने में एक बार लड़का जाता ही जाता है, सर्विस चेक करेगा, जो भी चीजें उसको समझ में आएगा वहाँ पे उसका क्लियर करके आएगा, कोई इशू नहीं आता। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो में सारा कुछ दिखा पाना, सारा कुछ समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है, तो जो इनका डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर उस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि एक बार यहाँ पे आप आइए, सारी चीज देखिए, समझ में आए तब काम कीजिए। कोई प्रेशर है, कोई दबाव का काम नहीं था। क्यों सर, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इच्छा है हम आपको जोड़ेंगे, नहीं इच्छा है आप स्वतंत्र हैं। बाकी ये अधिकतर चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो भी बनवा सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो कहीं पे एंड करेंगे और फिर से मिलेंगे इसी तरीके के नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।